तो दोस्तों आइए हम लोग मिलकर के अपने रैनमेट की इस पंच तुलसी रस का लाइव डेमो करते हैं। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि हम लोग दो चीजें यूज करेंगे। ये बीटाडीन आप देख सकते हैं आपके सामने, ये बीटाडीन और ये हमारा पंच तुलसी रस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास 2 गिलास है। इन गिलासों में पहले बारी बारी ये मिनरल वाटर आप देख सकते हैं, किनली का पानी है हमारे पास। तो इसमें हम कुछ पानी भरते हैं, कितना भरेंगे भी आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों गिलासों में थोड़ा थोड़ा पानी भर लेते हैं, जैसे हमने इतना भर दिया। और या हम ये कहें चलो हम इसी में भर देते हैं और इसी से हम डिवाइड कर लेंगे, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम ना रह जाए। क्योंकि बहुत सारे जगहों पे आप लोग डाउटेड रहते हो कि यार कहीं से हमने कुछ इसमें हमारे साथ हमारे कैमरे के सामने कुछ आग में झुलक नहीं करती। तो हम क्या करते हैं कि इसी को हम 2 भागों में डिवाइड, आप देख सकते हैं कि हमने इस बोतल से पानी निकाला और एक गिलास में डाला और इसी गिलास के पानी को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, यानी 2 भागों में डाल दिया दोनों गिलासों के अंदर। तो लगभग आप इक्वल पानी देख पाएंगे। अब यहाँ पे बाद में समझेंगे कि 2 गिलास में पानी भरने का वजह क्या है, रीजन क्या है। तो हम लोग अब यूज करेंगे अपने इस बीटाडीन और ये हमारा पंच तुलसी रस रैनमेट का। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए कठिन बात होगी कि एक्चुअल में हम इन दोनों के बीच का डेमो स्थापित करके हम आपको क्या साबित करना चाहते हैं। तो मेरे फ्रेंड थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसकी जानकारी आपको अलग से मिलेगी कि जो पंच तुलसी रस होती है हमारे बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, हमारे बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालने का काम करती है। तो आप ऐसे समझो कि हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है वो इस बीटाडीन के रूप में ही रहता है। तो इसीलिए हम लोग ये देख पाएंगे कि यदि बीटाडीन को क्लियर करने में हमारी पंच तुलसी कारगर साबित हुई, तो इसका मतलब यदि हम इसे अपनी बॉडी के अंदर यूज कर रहे हैं तो हमारे अंदर के जमे टॉक्सिन्स को ये बाहर निकालने में जो है उपयोगी हो पाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बीटाडीन के कुछ बूंदे इस पानी के अंदर डालते हैं, किसी भी एक गिलास में। बताइए किस गिलास में डालते हैं। चलो भाई मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। कुछ बूंदे डालते हैं और डालते ही क्या परिवर्तन होगा आपको देखने को मिलेगा। आपने इससे पहले कभी बीटाडीन का डेमो या कभी यूज करते हुए देखा है पानी के अंदर तो पता नहीं, लेकिन आइए हम आपके सामने अब दिखाई रहे हैं तो लाइव देख ही लेते हैं मिल करके। तो आप ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ बूंदे डाली इसमें, और अब देखिए हमें इसमें डालते हैं, इसमें इसका कलर जो है काफी बदल गया और लगभग इसमें हमने काफी मात्रा में जो है आपके सामने देखिए सब कुछ कैमरे के सामने कैद हो रहा है। हमने काफी मात्रा में इसमें हमने बीटाडीन डाला। अब सवाल ये है सर ये बीटाडीन आपने यूज किया, अब इस बीटाडीन के यूज करने से चलिए इसको हम और मुझे लगता है हमें इसे और जो है इसके अंदर और बीटाडीन की मात्रा यूज करनी चाहिए। कर दें और क्या लग रहा है अभी तो ये क्या बन गया मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे अभी क्या बन चुका है। लेकिन एक्चुअल वो है नहीं जो आपको दिख रहा है, ये है बीटाडीन का घोल। तो चलो ठीक है, मुझे लगता है कि इतने से ही मैं डेमो करना चाहिए। तो चलिए हम लोग मिलके करते हैं। अब क्या सर, अब यहाँ पे हमारे फ्रेंड हमें ये देखना है कि क्या ये हमारी पंच तुलसी इस बीटाडीन के लिक्विड को, इसके अंदर जो हम लोग पानी प्लस बीटाडीन का जो घोल है, क्या इस घोल को पुनः इस रूप में ला पाएगी। यदि हमारी पंच तुलसी इस घोल को पुनः इस रूप में ले आती है तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जब पंच तुलसी रस जाएगा तो हमें काम करके देगा। तो चलिए कुछ बूंदे डालते हैं। सबसे पहले हम लोग 5 बूंद डालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है यहाँ से 10 से 12 बूंदों की, कि 10 से 12 बूंद डालते हैं हमारा पानी इस रूप में। तो सबसे पहले हम लोग 5 बूंद डाल के देखें, फिर थोड़ा इसको भी कर देते हैं। यही ना, देखिए हमारा पंच तुलसी रस, बदलाव तो नहीं किया मैंने, ठीक है, ओके डन। तो आप ये देख सकते हैं हम लोग क्रम से डालते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। इस पे हमने लगभग 5 रात, कुछ कम ज्यादा तो नहीं कह सकता, इसमें हमने कुछ बूंदे डाली इसके अपने पंच तुलसी की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पानी था जिसके अंदर बीटाडीन डला हुआ था, लगभग इसके कलर में कुछ परसेंट बदलाव हुआ है, लगभग 50% बदल गया है। और यदि हम इसको वेट करने के लिए छोड़ेंगे तो इसमें और भी बदलाव हो जाएगा। लेकिन हम लोग आपके सामने इंस्टेंट जो रिकॉर्डिंग चल रही है इतने ही टाइम को ले रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग, और मैंने कहा था ना कि हमें 10 बूंद से लेकर के 12 बूंद तक का सफर तय करना है। अभी हमने इसमें 5 से 6 बूंदें डाली है, और आगे आइए हम लोग डालते हैं 5-6 बूंद। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसके अंदर हमने 6 बूंदें और डाली, और अब देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या प्रभाव हुआ। अब देखिए लगभग हमारा जो पानी है, ये पानी
क्योंकि पानी की मात्रा और हमने बेटाडीन की मात्रा थोड़ा ज्यादा कर दी है उस तुलना में। तो अब देखिए लगभग पानी का हमारे कलर जो है 95% जा चुका है। तो हम लोग इसमें 2-4 बूंदे और डाल के देखते हैं। वेट करेंगे तो ये सफेद हो जाएगा, लेकिन हमें आपको लाइव अभी तुरंत दिखाना है। तो हम लोग इसमें, क्योंकि यहाँ पर सारा जो कैलकुलेशन है, इसके जो लॉजिक्स है वो काम करते हैं कि आपने कितना बेटाडीन यूज किया और कितना पानी, उसी हिसाब से पंचतुलसी का भी रेशियो रहता है। तो हमारी जो पानी है वो थोड़ा ज्यादा मात्रा में है 10 बूंद के अकॉर्डिंग, और बेटाडीन की मात्रा भी 10 बूंद के अकॉर्डिंग ज्यादा है। तो थोड़ा सा हम इसमें और डाल लेते हैं 2-4 बूंद। तो आपके सामने देखिए 1 2 3 4 5 4 बूंद लगभग। तो लगभग इसमें ऑन एवरेज हम लोग बात करें तो 15 बूंद तो लगभग इसमें फिक्स पड़ चुका है। अब चूंकि पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा थी, आप खुद भी देख सकते हैं, और बेटाडीन की मात्रा हमने इसमें काफी ज्यादा यूज किया था। तो उस हिसाब से यदि हम लोग देखें तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा पानी है, दोनों पानी का कलर आप देख सकते हैं कि लगभग व्हाइट देखिए हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस इसकी व्हाइटनेस की वो थोड़ा सा अलग व्हाइटनेस है और इसकी व्हाइटनेस थोड़ी सी अलग, क्योंकि इसमें पंचतुलसी का प्रभाव आप समझ में आ रहा है। तो पानी देखिए बिल्कुल व्हाइट हो चुका है, एक अमेजिंग आपके सामने दिख रहा होगा। एक जादू सा समझ में आ रहा है कि हाउ कैन बी पॉसिबल कि इस बेटाडीन जिसके अंदर अभी कलर कुछ और दिख रहा था और अभी ये व्हाइट हो गया, तो कहाँ गया इसका कलर। तो मेरे फ्रेंड आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई कलर उड़ाने वाली कोई चीज नहीं है कि इसके अंदर हमने डाल दिया इसका कलर उड़ गया। तो यदि ऐसा कोई बात है तो, या फिर एक कलर बनाने वाली की व्हाइट कलर बनाने वाली है, तो ऐसा भी कुछ हो तो चलिए इसकी पुष्टि कर लेते हैं। यदि ये मेडिसिन व्हाइट कलर बनाने का काम करती है तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, तो फिर इसको भी ये व्हाइट बनाने का काम करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा काम होगा जो व्हाइटनेस का काम करती है, तो फिर इसके अंदर भी ऐसा कुछ दिखना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं मैडम। इसका एक अलग अपना काम है। चाहे तो आप और भी किसी चीज के साथ डेमो करके देख सकते हैं लाइव कि एक्चुअल में ये जो है ये इस बेटाडीन का जो बॉन्ड है उसी को तोड़ने का काम करती है, और बेटाडीन को बॉन्ड को तोड़ करके उसको परिवर्तित कर देती है। अब यही काम हमारी पंचतुलसी हमारे बॉडी के अंदर भी करती है कि जब हमारी बॉडी में इसे लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उसे बाहर निकालती है, हमारी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करती है। तो माय डियर फ्रेंड, आशा करता हूं कि आप पंचतुलसी के इस लाइव डेमो को देख करके समझ गए होंगे कि यह हमारे बॉडी के लिए कितना उपयोगी प्रोडक्ट है। क्योंकि एक चीज, हालांकि मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा लंबा, लेकिन आप लोग भली भांति समझ लीजिए कि आज हम सभी लोग अपनी कार, अपनी बाइक, जो भी चीजें हैं उसे हम टाइम पर मेंटेन करते रहते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते रहते हैं। हमारे शरीर के बाहरी पार्ट पर, चाहे वो स्किन हो, चेहरा हो, हेयर हो, कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो जाती है, हम लोग तुरंत उसका उपचार करते हैं, सफाई करते हैं। लेकिन क्या हम अपनी बॉडी के अंदर इतना सारा आइटम डालते रहते हैं, इतना सारा जंक फूड हम ले रहे हैं, इतना केमिकल्स पदार्थ यूज कर रहे हैं, क्या हम अपनी बॉडी के अंदर भी किसी प्रकार का कोई सर्विसिंग करते हैं, कोई डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर वर्क करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आप समझिए कि आज हमारी बीमारी का जो मेन कारण है, मूल कारण है, वो हमारे बॉडी का जो है डिटॉक्सिफिकेशन ना हो पाना ही है। इसीलिए आप सभी को मैं सलाह दूंगा कि आप अपने अपने शरीर के हिसाब से इस पंचतुलसी का उपयोग जरूर करें, क्योंकि पंचतुलसी को मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि जब हिंदुस्तान से ताल्लुकात रखते हैं तो आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में पंचतुलसी का कितना बड़ा महत्व है, ये हमें बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी तक यदि आप इस लाइव डेमो को कभी नहीं देखा होगा तो आज देख करके आप समझ जाइए कि यह पंचतुलसी हमारे लिए कितना उपयोगी है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे हम एक नए प्रोडक्ट के डेमो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।